देखिए एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम। आपको इसमें इस नंबर में ये निकालना है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म से द डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। मतलब आपको इसमें डिवाइड करना है, ऐसा नंबर निकालना है इनमें कि ये शांत होता है या शांत होता है, या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, यही पता करना है। तो देखिए इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, सोल्व SOL सोल्व। पहला 36 में अपॉन कितना है 100 है, तो अब 100 की गैस में डिवाइड कर देते हैं। 100 की डिवाइड की 36 में कितनी बार जाएगी, 0 टाइम जाएगी। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे, एक 0 बढ़ाने का अधिकार हो जाता है, 3 टाइम जाएगा, 300 आ जाएगा। अब माइनस करेंगे, कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 0। डेसिमल के बदले के एक 0 बढ़ाने का अधिकार हो जाता है, अब कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा, आपका आ जाएगा 600। माइनस किया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो 3600 इक्वल कितना आ गया 0.36। इसको आप कहेंगे टर्मिनेटिंग, TERMI टर्मी NATING टर्मिनेटिंग। ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। हिंदी में इसको शांत कहते हैं, टर्मिनेटिंग को। शांत मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, इसलिए क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, इसी को शांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है दूसरा, सेकेंड वाला है आपका, क्या लिखा है इसमें 1/11। अब हमें 11 की डिवाइड करना है और देखना है कैसा होता है डिवाइड इसका। देखिए 11 का डिवाइड किया, कितनी बार गया 0 टाइम, 1 में किया था सॉरी, 0 टाइम किया। अब यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ाते हैं और इसका क्या मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका क्या है, क्या नहीं आता है, डिवाइड नहीं जाता। उस कंडीशन में यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, मतलब 0 टाइम जाएगा, एक यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब इसकी टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम जाएगी, 9 टाइम जाएगी। 9 जा 11 9 जा 99। फिर आप इसको माइनस करेंगे, फिर आपका 1 आ जाएगा, 9 में 9 कुछ नहीं बचेगा। फिर आप इसके बदले में एक 0 बढ़ाएंगे, फिर टेबल पढ़ेंगे तो नहीं जाती है, मतलब एक प्रकार से 0 टाइम जाती है। फिर माइनस किया 10 आया, फिर क्या है डेसिमल के बदले में एक 0 बढ़ाते, फिर 9 बार जाएगा। सॉरी इस बार 0 बार गया था, फिर बाद में कितनी बार जाएगा 9 टाइम जाएगा, फिर 99 आएगा। फिर मान लीजिए क्या है, माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर इसको टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 0 टाइम जाएगा है। फिर सॉरी 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा 0 टाइम जाएगा, माइनस करेंगे कितना जाएगा 10 आएगा। फिर क्या एक 0 बढ़ाएंगे, फिर टेबल पढ़ेंगे, फिर 9 बार जाएगा। इसी प्रकार से लगातार क्या है, लगातार चलता रहता है, 1 माइनस आता रहता है, और इसे कहते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 1/11 इक्वल है आपका 0.090909 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जा सकता है। इसको अपन लिख सकते हैं 0.09, ये बार लगा देंगे। मतलब इसका है कि बार बार यही चीज आ रही है, इसको कहते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन NON नॉन TER टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, वही लगातार आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग जो शांत नहीं है, और रिपीटिंग बार बार वही चीज आ रही है, इसलिए इसको नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। इस प्रकार से सभी नंबरों को इसी तरीके से आप निकालेंगे। देखिए अब थर्ड वाला बता दें आपको। थर्ड वाला है आपका, क्या लिखा है, 4 1/8, 4 सही 1/8, अर्थात 4/1/8। इसको क्या तोड़ेंगे, कैसे तोड़ते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 4 का 8 में मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस ऊपर वाला जो है प्लस करते हैं 1। जो नीचे लिखा है 8 ये जैसा का तैसा रहेगा। फिर आप इसका क्या, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा 32 प्लस 1/8। फिर इसका प्लस कर देते हैं 33 अपॉन कितना 8। ये आपका क्या है, तोड़ने का तरीका है। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, आपका आंसर इतना आ जाएगा 8 4 जा 32 133/8। लेकिन अब आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में यूज करना है, ये लिखा है डेसिमल फॉर्म में यूज करना है और फिर इसे बताना भी है। तो हम क्या करेंगे, 8 की डिवाइड किस में करेंगे, 8 की डिवाइड 33 में करेंगे, 33 में करेंगे। तो देखो 4 टाइम है तो 4 बार जाएगा ही। हम चाहते तो 1/8 का भी करा सकते थे, 8 का 1 में करा सकते थे, लेकिन हम तोड़ने का तरीका भी बताना था, इसलिए मैं तोड़ने का तरीका बता दिया। और अब आप पढ़ेंगे 4 बार टेबल, तो 4 बार पढ़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, वही 32 आ जाएगा। 32 जब माइनस करेंगे तो वही चीज आ जाएगी 1 की 1, 3 में 3 गए। अब देखिए जैसे मैंने बोला था 8 की 1 में डिवाइड करा सकते थे, तो अब 8 की डिवाइड देखो 1 में करवाएंगे। तो 8 की डिवाइड जैसे यहाँ पर उतारते हैं इधर, तो अपन को क्या करना पड़ता है, टेबल पढ़नी पड़ती है। तो रिमाइंडर बचा, यहाँ से नीचे कुछ है नहीं है, तो जब कोई बगल में नहीं नीचे लाने के लिए उस कंडीशन में जब नहीं जा रहा है तो आप यहाँ डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाने का अधिकार हो जाता है। तो आप इसमें टेबल पढ़ेंगे, कितनी टाइम जाएगी, 1 टाइम जाएगी, 8 1 जा 8, आपका आ जाएगा 8। फिर आप माइनस करेंगे फिर कितनी बार जाएगा, 2 आएगा। फिर देखिए रिमाइंडर बचा, अब आपका कुछ रह नहीं है, तो एक जीरो बढ़ाने का अधिकार आपको प्राप्त हो गया था डेसिमल लगाने पर, तो एक जीरो तो लगाएंगे ही बार बार। तो अब 8 की टेबल पढ़ेंगे, 8 2 जा 16। अब देखिए माइनस करेंगे 10, इसको कह दीजिए 10 में से क्या 6 गए, 4 बचे, 1 में 1 गए, कुछ नहीं बचा। अब एक जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम। ये आपका क्या है, पूरा चला जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। आप इसको लिख देंगे, या ऐसे उतार दें इसको, 4 1/8, 4 सही 1/8 इक्वल कितना है आंसर आपका, 4.125, 4.125। इसको अपन कहेंगे क्या, टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग, TERMINATING, टर्मिनेटिंग। ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब शांत हो गया, इसलिए शांत दशमलव कहेंगे, और टर्मिनेटिंग इंग्लिश में कहेंगे। देखिए अब इसको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 4। 4 में आपका क्या है, ये लिखा है 3 अपॉन कितना 13, 3/13। तो 13 की, अब इसमें 13 की डिवाइड करेंगे अपन, 13 की डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, 13 डिवाइड बाय 3। तो 13 की डिवाइड क्या 3 में करेंगे तो देखिए नहीं जाता है, कितनी टाइम जाएगा, 0 टाइम, 0 टाइम जाएगा। अब आप डेसिमल यहाँ बढ़ाएंगे और एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे, तो अब आप टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम गया, माइनस किया, 10 में से क्या है 6 गए, 10 में से 6 गए, 4 बचे, और 2 में 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब आप क्या करेंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे, तो डेसिमल लगाते, जैसे डेसिमल लगाते तो एक जीरो बढ़ाने का अधिकार हो जाता है। अब टेबल पढ़ेंगे
3 टाइम 13 3 जा 39। अब इसको एक कैरी दे देगा, कितना आ जाएगा आपका 10। 10 में से 9 गया 1 बचा, 3 में 3 गया कुछ नहीं बचा। अब आप क्या करेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब आपका क्या नहीं जाता है, वो नहीं जाता, क्या कहते हैं, टेबल नहीं जाती, अब नहीं जाती तो अब कितनी बार जाएगी आपको 0 टाइम। टेबल तो पढ़नी पड़ेगा, 0 टाइम मतलब 0 बार जाएगा। माइनस किया तो 10 नहीं आ जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे क्योंकि माइनस करने के बाद एक 0 बढ़ाया जाता है डेसिमल के चक्कर में। अब आप इसकी टेबल पढ़ेंगे तो आपकी 7 टाइम जाएगी, 7 90 बनाएगा। अब इसको फिर माइनस किया तो यहाँ पर कितना बचा, 10 में से 1 गया 9 बचा, और 9 में 9 गया कुछ नहीं बचा। अब आप फिर 0 बढ़ाएंगे हैं। अब आप कितनी बार पढ़ेंगे, 6 टाइम पढ़ेंगे। कितनी टाइम, 6 टाइम 78। फिर इसको कैरी दी, 10 में से 8 गए, 10 में से 8 गए तो 2 बचा। अब 8 में से 1 गया कितना 12 बचा। देखो इससे कम बचना चाहिए, यदि ज्यादा बचता तो हमारा डिवाइड गलत था, ये चेकिंग हो जाती कि मतलब जैसे हमने माइनस किया ना, तो इससे क्या नीचे कम बचना चाहिए माइनस करने पर। अब कम बचा, माइनस हो गया। अब आप एक 0 बढ़ाएंगे, अब फिर टेबल पढ़ेंगे। अब आप इस बार 9 बार पढ़ेंगे। जैसे 9 की टेबल नहीं बनती, मतलब 13 की टेबल नहीं बनती, तो टेबल मल्टीप्लाई करा सकते। देखिए 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 2 कैरी आ गई, और 9 1 जा 9 और 2 11। ठीक है, अब आप क्या इसको माइनस कर देंगे, 10 में से क्या कैरी दी इसको, 10 में से क्या 7 गए 3 बचे, अब 1 में 1 गया कुछ नहीं बचा, 1 में 1 गया कुछ नहीं बचा। फिर आपका 3 बच गया, आप 0 बढ़ाएंगे। अब देखो हाँ, जे को 3 था, 3 से स्टार्ट किया था, अब 3 आ गया, 3 आ गया तो आप देखिए फिर 0 बढ़ाया था, फिर 0 बढ़ाएंगे हैं, ऐसे 0 बढ़ाएंगे और फिर क्या करेंगे हैं 2 टाइम पढ़ेंगे, ऐसे लगातार फिर भी चलता रहे, फिर 3 टाइम पढ़ेंगे, फिर यही चीज आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपका रिमाइंडर वही प्राप्त हो जाता, देखो जो यहाँ से स्टार्ट किया था 3 से स्टार्ट किया था, और रिमाइंडर आपका क्या है वही प्राप्त हो जाता है, तो आप वहां स्टॉप कर देते हैं। क्योंकि ये क्या बार बार यही चीज आती रहेगी, बार बार क्या है यही चीज आती रहेगी आपकी। और 2 बार जैसे क्या यहाँ पर आ गया 3 आ गया, फिर आप 0 लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे है, फिर 4 आगे फिर 0 लगाएंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 1 आगे फिर 0 लगाएंगे, ऐसी मतलब ये क्रम सा बार बार यही चीज आती रहेगी। इसलिए हम यही स्टॉप कर दे, जैसे आपका रिमाइंडर देखो यहाँ से स्टार्ट किया था 3 से, और 3 यही आ गया रिमाइंडर, तो हम स्टॉप कर देते हैं और आप लिख देते हैं 3 अपॉन कितना 13, इक्वल आंसर कितना आएगा 0.230769। ठीक है, एक बार और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 0 0 नहीं 2 2 3 0 7 6 9 2 0 6 9 डॉट 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 डॉट, ये बार बार आता रहेगा। अब आप यहाँ लिख देंगे 0.230769, आप इधर ये बार लगा देंगे। इसको कहते हैं बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट का मतलब होता है बार बार यही चीज आना। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख देंगे अशांत दशमलव। अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, NON, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ वाला। देखिए फिफ्थ बताते हैं, यही तरीका सब में अपनाते रहना है और डिवाइड करते रहना है, चेक करते रहना है, तो आप नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 वाला। 5 में है 2 अपॉन कितना 11,
तो आप 11 की डिवाइड करेंगे किसमें, 2 में। तो देखिए जाता नहीं तो 0 टाइम लिखा और डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, माइनस किया कितना आएगा आपका, 10 में से 1 गया, 9 बचा है, 1 में 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब डेसिमल के बदले फिर एक 0 बढ़ाएंगे माइनस करने के बाद है, और 8 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। 9 11 की टेबल बड़ी सरल होती है। इसका क्या है, कैरी दे दी, 10 हो गया, 8 गया, 2 टाइम गया, फिर आप क्या 9 में, इसमें 8 में से 8 गया, कुछ नहीं, देखो फिर वही चीज 2 आ गई। अब ये क्या है, वो बोर्ड में छोटा था इसलिए हम इसको और एक बार बता दे रहे हैं। देखिए जैसे मैंने बोला था आ गया ना ये, बस इतना ही आंसर बार बार आता रहेगा, 18 18। तो अब माइनस किया था, देखो 0 बढ़ाएंगे, देखो कितनी बार गया था, एक बार, तो फिर 1 बार चला जाएगा, आ गया। फिर क्या है, आपका 9 आया था उस बार, इस बार भी आपका 9 आ जाएगी, 10 में से क्या बन गया, 9 बचे, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, फिर 0 लगाएंगे, फिर टेबल पढ़ेंगे, फिर आपका 8 बार गया था, देखो इसमें, इसमें भी 8 बार जाएगा, 88 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा। यही लगातार क्रम चलता रहेगा, 2 आता रहेगा, 2 आता रहेगा, और ये क्या है, क्रमशः चलता रहेगा। इसे आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 2 अपॉन कितना, 11 इक्वल 0.18 डॉट 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 अनंत बार इतना आता जाएगा। लेकिन आपको लिख देना है इधर, आप ऐसा लिख देना, ऐसा 0.18 और बार ब्रैकेट लगा देना, और यहाँ पर लिख देना अशांत दशमलव, अशांत जो शांत ना हो, अर्थात नॉन नॉन TER टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग, बार बार रिपीटिंग होना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 6 और बचा, वेरी इजी है, आप इसमें इसके डिवाइड भी सीख सकते हैं, और आपके सवाल के सवाल हो जाएंगे, आपके सवाल के सवाल हो जाएंगे और डिवाइड भी सीख जाएंगे। 6 वाला 329 अपॉन 400 इक्वल 400 की हमने क्या करें, डिवाइड करें 329 में। तो देखिए आपका ये छोटा है तो 0 बार जाएगा ही, स्वाभाविक है कि 0 बार जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जाते ही नहीं है, डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब आप इसकी टेबल पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ देंगे, 4 की टेबल पढ़ो 32 से ज्यादा ना जाए, तो 4 8 जो होता 32, ये साथ में 0 चलेंगे, इसको छोड़ के नहीं आएंगे अपन। ठीक है, अब माइनस किया तो कितना आएगा, 0, इधर आएगा 9, और 2 में 2 गया, 3 में 3 गया। अब हमने बोला था एक 0 बढ़ाने का अधिकार होता है, तो 900 हो गया। अब आप क्या करेंगे, फिर 4 की टेबल पढ़ेंगे, तो 2 टाइम जाएगा, 4 2 जा 8, और साथ में आपके 0 लगे हैं तो 0 लगा देंगे, फिर माइनस कर देंगे, और आपका आएगा 001। फिर क्या करेंगे, फिर आपका डेसिमल लगा ही था तो आप 0 बढ़ा देंगे माइनस करने के बाद, फिर आप टेबल पढ़ेंगे 4 की कि 10 से ज्यादा ना जाए, 4 2 जा 8, फिर माइनस करेंगे कितना आएगा, 0, फिर आएगा 0, फिर आएगा 2, 2 आ गया। अब आप फिर 0 बढ़ाएंगे, अब फिर टेबल पढ़ेंगे, 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 होता है, ये 20 आ गया, डबल 0 साथ में थे, चला गया, मन आपका जो है रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो उसके कहते भैया तुम तो शांत हो गए, आप शांत दशमलव हैं, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। तो 329 अपॉन कितना, 400 इक्वल लगाएंगे आप 0.8225 लिख देंगे। क्लियर जी आपको, ना तो ये बार ब्रैकेट लगाएंगे, आप इधर सिर्फ लिख देंगे शांत या टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है जी, आपका 1.3 कंप्लीट। देखिए एक्सरसाइज 1.3 में आपको क्या करना है, इसका 1/7 का डिवाइड किया तो आंसर इतना दिया हुआ है, ये कहता है वी नो दैट 1/7 इक्वल 0.142857, कैन यू
प्रेडिक्ट व्हाट आर डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, मतलब इनकी आपको विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बगैर लॉन्ग डिवीजन किए हुए आप इनको क्या है आप निकालिए, ये बताया गया। लेकिन हम अपन इसको करना है तो चेक कर सकते हैं कि इसका कितना ये सही है या गलत है। इस प्रकार इसको हम लिख देते हैं, कर लेते हैं एक बार। सोल्व 1/, बिकॉज 1/7 इक्वल कितना है 14285 बार। अब देखिए हम इसको चेक करें, यहाँ चेक करे दे रहे हैं। इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, लिख लो अच्छा है। 7/1, देखिए 1 बार गया, ये आ गया 1 बार क्यों, 0 डेसिमल है, सॉरी 0 डेसिमल है, कितना है 0 डेसिमल। कितनी बार जाएगा ये, पहले 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा इसमें 1 में 0 बार जाएगा, डेसिमल लगाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा 1 टाइम। 7 आया, इधर कितना आया 3, फिर इसके बदले में एक 0 बढ़ाए, कितनी बार जाएगा 28, फिर माइनस किया कितना आएगा 2, क्योंकि इसका वो 2 में 2 गया, कुछ नहीं बचा। फिर 0 बढ़ाएंगे 7 2 जा 14, फिर माइनस किया कितना आएगा 6, 10 में से 4 गए, फिर 0 बढ़ाएंगे 8 बार जाएगा, 6 माइनस करेंगे फिर कितना आएगा 4 आएगा, 5 में से 5 गए, कुछ नहीं बचा 0, 5 बार जाएगा 35 आएगा, 5 आएगा, 0 लगाएंगे फिर 10 बार जाएगा 49, 49 माइनस किया 1 आ गया, देखो आ गया 1 का 1। फिर यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो डेसिमल के बाद ये 0 लगाएंगे तो फिर कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, फिर आप 0 बढ़ाएंगे तो फिर कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ये 28 आएगा, ऐसे क्रमशः लगातार चलता जाएगा। तो इसको कोई जरूरत नहीं चेक करने की, इतना आप कर दें बहुत है, इतना कर दिया, इतना चेक हो गया आपका। अब इसको विदाउट एक्चुअली डूइंग, मतलब ये डिवाइड की हुई है, डिवीजन की हुई, अब आपको इनको निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, बिकॉज ये लिखा कितना 2/7 इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, देखो इधर लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 1/, कितना 7। तो यदि हम 2 की मल्टी 1 में कर देंगे 2/7 ही लिखा है, 2/7 ही लिखा है, क्योंकि 2 की देखो 2/7 है, इक्वल कितना 2 मल्टी 1/7। तो जो 1/7 की वैल्यू है ये दी है, 1/7 की वैल्यू क्या है ये दी है, तो 2 लिख दिया, मल्टी लगा दीजिए 1/2 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू, इसको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 0.14285 अब आप इसका क्या है मल्टी कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टी कर देंगे तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10, 11, 2 8 जा 16, 17, 2 1 जा 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 का 0, ये आ गया। आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए हिंदी से बताया हूँ, 2 7 14, 2 5 10 11, 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 2 चौक 8, 2 1 कम 2, जी आ गया आपका। अब आपको निकालना है क्या 2 3/, कितना 7, 3/7 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टी 1/7, 3 मल्टी 1/7,
तो 1/7 की वैल्यू जो 1/7 की वैल्यू यही है, बार बार यही लिखते जाना है। 0.142857। नीचे क्या आपने 7 नहीं लिखा इसमें, नीचे आपने क्या है, मैंने क्या नहीं लिखा, नहीं नहीं लिखना, इसका क्या, इसका मान लिख दिया। अब इसका मल्टी कर देते हैं। 2 7 जा 14, 3 7 जा 21, 1 आ गया, कैरी कितनी 2, 3 5 15 16 17, कैरी आ गई 1, 3 3 जा 24 25, 5 कैरी 2, 6 6 2 8, 12 कैरी 1, 3 1 4, ये आ गया आपका 0 इतना आ गया, ये आपका ये आ गया। इस तरह सब निकाल लेंगे। 30 7 21, 3 25 15 17 3 और 24, 1 25 2 3 2 6 6 2 8 3 4 12, 3 1 3 1 4, सही है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है ये वाला 4 वाला। 4/7 इक्वल 4 मल्टी 1/7, 4 इंटू 1/7 की वैल्यू 1 4 0 1 4 2 8 5 7। अब इसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 4 और 4 28, 28 की 8, हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, हासिल 2, 4 और 32 33 34, 34 3, 4 दूनी 8 9 10 11, 1 4 चौको 16 1 17, 4 1 5, जी आपका कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जी आपका आंसर क्लियर हुआ। अब आप देखेंगे कितना 5/7, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, तो 5 मल्टी ये लिख देंगे कितना है 0.142857। अब इसका मल्टी करवा लेना 5 का 5 का, बार बार यही चीज लिखना है, बार बार जो आ जाए बार बार ये लिखते रहना, आंसर आता जाएगा। 5 7 35 35 5 3 पचम 25 26 27 28 2 5 40 2 42, 5 दिन 10 और 4 14, 5 20 1 21, 5 2 7, ये क्या है, आप मल्टीप्लाई अपने हिसाब से कर लेना, कैलकुलेटर से कर लेना। ये हो गया आपका, निकल आया। एक और बचा, यही लिख देता हूँ, एक और बचा 6/7 इक्वल 6 इंटू 0.142857। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं अपन। इसको ऐसा नहीं लिखा 1/7 यहाँ लिख देंगे, 1/7 डायरेक्ट मान लिख दिया मैंने, 1/7 का डायरेक्ट मान लिख दिया। जैसे इसका है 1 कितना 7 इंटू ये 6 है, 6 इंटू कितना था 7, ठीक है, 6 इंटू कितना था 7, तो 6 इंटू 7 का 6 बन जा 6, मतलब ये 1 इसके स्थान पर क्या है ये लिख दिया। चीज वही जो ऊपर ऊपर बताया है, देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टी करना है 6 कितना 7, तो 6 7 जा 42 42, 4 6 पंचे 30 30 और 4 34, 4 3 6 48,
1 5 5 6 5 12 6 दूनी 12 12 5 17 1 6 5 30 6 6 24 1 25 2 6 2 8। ये हो गया आंसर। ये आपके क्लियर पूरे आंसर हो गए। आप इस तरीके से क्या करेंगे, सीधा सीधा है इनका मान निकालने के लिए 1/7 है तो हमने क्या 1/7 लिख दिया, और जैसे 2/7 है उसमें 2 की मल्टी कर देना है, 3/7 है 3 की मल्टी कर देना है, 4/7 4 की मल्टी कर देना है, जैसे 5/7 5 की मल्टी कर देना है, और 6/7 है तो इसमें 6 की मल्टी इसमें कर देना है, और ऐसे मतलब पूरे वैल्यू निकल आएंगी आपकी। मल्टीप्लाई क्लियर कर लेना। देखिए थोड़ा आप क्या है इसमें ये और कर देना, जैसे इसमें क्या है ये लेगा बार, ये बार लगा इसमें तो बार ब्रैकेट इसको ऐसा बंद कर देना, इसको क्या है ये बार ब्रैकेट इधर लगा देना, और बार ब्रैकेट क्या है इसमें लगा देना, बार ब्रैकेट क्या है इसमें लगा देना, और बार ब्रैकेट क्या है इसमें लगा देना, क्योंकि इसका मतलब होता है बार बार यही चीज आएगी, बार बार यही चीज आएगी।